નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું જયેશ. જોશીમઠ આફત મામલે પીએમઓએ એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી છે. પીએમના મુખ્ય સચિવ પી.કે. મિશ્રાની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક મળી રહી છે. આજે મળશે આપત્તિ સંચાલન વિભાગ સાથેની આ બેઠક. સીએમ પુષ્કર ધામીએ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો અને અસરગ્રસ્ત લોકોનું પીપલકોટી અને ગૌચરમાં પુનર્વસન કરાશે તેવો નિર્ણય પણ કરાયો છે. ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં એવી આફત આવી પડી છે કે હાલમાં ત્યાં તબાહી જ તબાહી જોવા મળી રહી છે. લોકો એવા ભય હેઠળ જીવી રહ્યા છે કે તેઓને સ્થળાંતર સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી દેખાતો. ટીવીની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી અને ત્યાંની સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જોશીમઠના મુખ્ય બજારમાં રસ્તા પર ઠેર ઠેર મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે. 2 હોટલો નમી પડી છે, જેની વચ્ચે પહેલાં અંતર હતું, પરંતુ હવે બંને હોટલોનો ઉપરનો ભાગ જોઈન્ટ થઈ ગયો છે. હોટલના પાછળના ભાગમાં સેનાના નિવૃત્ત કેપ્ટન ભાલચંદ્રનો પરિવાર રહે છે, જે પોતાના 15 રૂમનું મકાન છોડીને રસ્તા પર આવી ગયો છે. હોટલનું કાટમાળ ગમે ત્યારે મકાન પર પડી શકે તેમ છે. આજે પરિવારના આંખમાં ફક્ત આંસુ છે. જિંદગીભરની મહેનત એળે જવાનો ડર છે. જોશીમઠની હાલની પરિસ્થિતિ જાણશો તો તમે પણ દંગ રહી જશો. किराए पे चलता था, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे देहरादून में, वो भी वहाँ के लिए भी खर्चा इस किराए से उठता था. आज हम सास ससुर के पीछे खा रहे थे 2 रोटी. हमारे रोजगार कुछ नहीं, एक टॉफी बिस्कुट की दुकान है, उसमें चलता था थोड़ा. अब सरकार क्या हमारे बारे में सोचे, क्या करें, हम इस मंजिल के नीचे कैसे रह सकते. हम यहाँ बिल्कुल रहने लायक नहीं है. कहीं बाहर प्लान देंगे, कहाँ ऐसे भी नहीं हो सकता, कहीं स्थिर जगह दे दें जहाँ पर हमारे बच्चों का भी भविष्य दे सके, या फिर हमारे लिए कोई मुनाजवा दे दे. क्या करें. તો આવી જ હાલત અન્ય લોકોની પણ છે. આખરે એ લોકો પણ ભયના ઓથાર હેઠળ જીવવા માટે અહીં મજબૂર બન્યા છે. जोशीमठ में जहां ये त्रासदी आई है, वहां पर सेना के रिटायर्ड कैप्टन भालचंद्र सिंह रावत भी अपने परिवार के साथ रहते थे. पूरी सेना की कमाई झोंक कर उन्होंने मकान बनवा दिया. आज वो मकान के ऊपर होटल के गिरने का खतरा बरकरार है. रावत परिवार पूरा मकान देखिए, 15 कमरों को मकान छोड़कर इस छोटी सी बालकनी में आकर रहने को मजबूर है, वो भी दूसरे की, और यहां से भी अब जाने की तैयारी है. रावत साहब, मुश्किल दौर है सर, क्या करें, कहाँ जाएंगे. अभी सर्विस करने की भी कोई उम्र है नहीं मेरी, है नहीं. जब था हमने कोशिश किया मेहनत से, जो है आर्मी में 32 साल मतलब ईमानदारी से हैं, तब इतना बड़ा रैंक पाया. जब मेहनत और ईमानदारी थी होगी तभी तो मैं वहाँ तक पहुँचा. नहीं तो सिपाही का सिपाही आते हैं लोग. परंतु मैंने बहुत कोशिश से, बहुत मतलब जहाँ नहीं है, वॉलेंटियर हो करके हर काम को अपना आर्मी के अंदर अपना काम समझ करके किया. तो भगवान ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया था. जो मिला वो मैंने उसमें लगा दिया. कमरे भी वो काफ़ी कमरे थे, अच्छा फैसिलिटी थी. बच्चों को भी, बहू को भी, या नाती पोतों के लिए भी थोड़ा बहुत जो किराया आता था उससे हो जाता था सब. अब वो सारा गया. जब आप बोलते हैं आपकी आंखें भी बोल पड़ती हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं. क्या करें, सब जब इतने साल की कमाई हैं, 22 साल घर हो गया हैं. अभी क्या कर सकते हैं, रोने के अलावा अब क्या रह गया है. नहीं, अपनी हिम्मत तो है नहीं. अब काम करने की हिम्मत हो, दोबारा 15 कमरे का मकान नहीं बना पाएंगे, तकलीफ है. कहाँ से बना पाएंगे. 15 कमरा क्या, एक कमरा उन्हें कैसे बनाएंगे. जो था वो घुमा दिया. अब कुछ काम करने की हिम्मत नहीं, एक पत्थर ईंट पकड़ने की हिम्मत नहीं है. उम्र भी ढल नहीं. एक ईंट जोड़कर खुद बनाया था घर. ना, ये तो खैर मिस्त्रियों ने सब. मतलब आपने भी सहयोग किया. पूरा सहयोग नहीं, साथ में कई सहयोग होता ही है. कभी कोई पकड़ाया, कभी कोई चीज. अब तो कोई हिम्मत भी नहीं है, कुछ नहीं है. बस कभी लगा था कि ऐसे अपना मकान छोड़कर जाना पड़ेगा? कभी सोचा? कौन सोचता. अगर ऐसे सोचते, ऐसे कभी सपने में भी अगर वैसी बात होती तो मैं यहाँ पर क्यों बनाते. कहीं मतलब गांव में ही थोड़ा अच्छा कमरा बनाते. अब सब ने ये बोला गांव में रहने से कोई भी, मतलब आज की डेट में सब अच्छे फैसिलिटी वाले हो गए. लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ चाहिए. गांव में कहाँ है, जंगल में लैट्रिन जाना. वो तो तब वापस गांव जाना पड़ेगा. अब हमको तो करना ही पड़ेगा. छोटी पूरा मकान में, मैं आपके मकान में आ रहा हूँ घूम के, पूरे मकान में सामान वैसे पड़ा हुआ है, अलमारियाँ, किचन. नहीं, वो किया था, कितना खर्च किया था. अभी ये 1.5 लाख 2 लाख तो अभी इसी साल मैंने वो देखा हुआ. आपने बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनाई हुई, ये बहुत कीमती, कॉस्टली. कितना, किसने सोचना था ऐसा आज ये नौबत आएगी.
अब कितना तकलीफ दे रहा है किसी की बालकनी में, उतना बड़ा मकान छोड़कर किसी की बालकनी में रहने को मजबूर है। बार यही सामान थोड़ी है, पता नहीं कितनी जगह पटक रखा है ऐसे। नीचे नीचे भी आपने अंदर देखा होगा, सारा सामान छोड़ रखा है ना। पंखे नहीं निकाले, उधर सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ। अब करके भी क्या करना, वो पंखा का जब इतनी बड़ी बिल्डिंग, लाखों करोड़ों की बिल्डिंग चली गई, तो अब गया तो गया। अब एक यही है बस, सारा कहीं कैसे न करेंगे अब करना क्या है, गांव में रहेंगे कहीं ऐसे बच्चे लोग भी। अब क्या करना, नाती वो भी नीचे हैं देहरादून में, 2 नाती 1 नातिनी साथ रहेंगे। अब क्या करना। आपकी तकलीफ देख रहा हूं मैं, आपकी तकलीफ अपना इतना बड़ा घर छोड़कर जाना, अपने शहर को छोड़कर जाना, वो बहुत तकलीफ देता है। 20 साल से उसको मेंटेन करते करते आया हूँ मैं। थोड़ा बहुत जैसे हर साल उसमें लगाता रहा, थोड़ा आज ईंट लगा दिया, टायर लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, कभी पंखे लगा दिए, कभी किचन के जो है पत्थर लगा दिए। आपने देखा होगा अंदर किचन में, नीचे जी किराएदारों के। तो अपने मकान में वापस नहीं आ पाएंगे। अब कहाँ कैसे आएंगे हैं हम वापस। अगर वो मकान ऐसी रहेगी मान लो, और ये हट जाएगा तो तभी वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ कौन मरने के लिए क्यों जाना है। अभी सामान कैसे निकालेंगे, हमको तो ये और क्योंकि सारा सामान निकाल भी सकते थे, पर इसकी डर की वजह से हम 1 सेकंड भी नहीं जा रहा हूँ मैं, क्यों, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ। अब मैंने इनको बोला, बहू और लड़के को, कि जितना हो सकता है करो तुम। मैं तो 2-3 दिन तक आया नहीं, उसकी वजह से, गम की वजह से। तकलीफ होगी जाहिर है, लेकिन अब कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा है? अब कहाँ जाना तो पड़ेगा ही, कहीं झोपड़ी झापड़ी में जाएंगे। घर में एक पुराना मकान है गांव में, तो उसी में जाएंगे। थोड़ा ये सामान उसी में रखेंगे। अभी जल्दीबाजी में हम बिना पैसा के बनाएंगे भी कहाँ से हैं। जब कुछ अगर करेंगे, ये लोग पर मुख्यमंत्री लोग आ रखे थे, थोड़ा गौर करेंगे। अगर ये लोग वो कर देते ना, थोड़ा मदद तो कर फिर देते, थोड़ा बनाएंगे, टीन झोपड़ा बना लेंगे एक। नहीं होगा तो क्या करें, ये लड़की का मकान है, ये इसका भी क्या भरोसा है, इसका भी भरोसा नहीं है ना। ये थोड़ा सा लड़की जैसे देहरादून में रहती है, उनके साथ 3 बच्चे हैं मेरे। अब क्या करें, एक लड़के के परसों से पेपर होंगे, वो यहाँ केबी में पढ़ता था, तो वो आएगा तो क्या कहाँ रहेगा। माँ बाप वो नगर पालिका में जा रहे हैं। ये ऐसा अंतहीन दर्द है जिसकी कहानी खत्म नहीं होती है। घंटों ये लोग बोल सकते हैं। वजह उसकी ये है क्योंकि सालों में एक आशियाना तैयार हुआ और आज लोगों की लापरवाही की वजह से उस मकान को छोड़ना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ है और इस तरह की तकलीफ पूरे जोशीमठ में आम है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, जोशीमठ। તો આખરે જીવનભર જ્યાં સમય પસાર કર્યો ત્યાંથી જ હવે નીકળવાનો વારો આવ્યો છે। જીવનભરની મૂડી જ્યાં લગાવી તે આખરે બરબાદ થઈ ચૂકી છે। હવે એ સમજાઈ નથી રહ્યું કે આખરે આ જગ્યા છોડીને જવું તો જવું ક્યાં, આખરે બાકીનું જીવન કેવી રીતે નીકળશે તેની પણ ચિંતા અહીં સતાવી રહી છે। આખરે અહીં ધરતી ખસકી છે અને મોટા ભાગના મકાનોમાં તિરાડો પડતા હવે લોકો ચિંતિત છે।